गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी विषय के ऊपर और साइकोलॉजी में भी हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिभाशाली बालक होते कौन हैं, या फिर प्रतिभा से ही पता लग रहा है कि एक अलग तरह की खूबी, एक अलग तरह की काबिलियत, एक अलग तरह की क्वालिटी जिन बच्चों में हो उसी को प्रतिभाशाली कहते हैं। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर विशेष योग्यता जो बच्चे रखते हैं उनको हम प्रतिभाशाली कह सकते हैं। किताबी रूप से या किताबी भाषा को अगर हम देखें, ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ योग्यताएं, क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियां, विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र में जैसे गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक, लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे रामानुजन का अगर हम नाम लें तो वो एक बहुत ही अच्छे गणितज्ञ माने जाते हैं, वो प्रतिभाशाली थे। हम कह सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी प्रतिभाशाली बालक थे। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम प्रतिभाशाली के रूप में जान सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिभाशाली बालक मौलिक चिंतन समझने पर बल देते हैं, वह ज्ञान पर बल देते हैं, सामान्य बुद्धि का प्रयोग, तीव्र स्मरण शक्ति इत्यादि की उनके अंदर खूबी होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे हम बात करें टर्मन की बात करें कि टर्मन और ओडिन दो मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक संयोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों व विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहरूपता में सामान्य बालकों से बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, यानी कि कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा हम उनको और अच्छे से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनके माता पिता उच्च कुल के होते हैं, ये बालक अच्छी छवि के होते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति वाले परिवार में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर पढ़ाई में साधारण से अच्छे होते हैं, पढ़ने में उनकी वास्तविक रुचि होती है। उसके बाद खेल में ये बालक अधिक रुचि नहीं लेते हैं। ये बालक अपनी से अधिक उम्र के साथियों के साथ चिंतन युक्त कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। तो ये तो थी इनकी एक तरह से विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि इनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि ऐसे बच्चों की पहचान सामान्य रूप से बुद्धि परीक्षणों के प्रयोग से हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने सामान्य रूप से यह मानदंड रखा है, 125 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली कहा जाता है। 125 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली कहा जाता है। तो हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले ही बालक प्रतिभाशाली होते हैं। इन परीक्षणों में कई प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं। प्रभावशाली बालक शीघ्रता एवं आसानी से याद रखता है और सीख लेता है, यानी कि वो किस प्रकार के कार्य करते हैं तो उस कार्यों के बारे में कुछ विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्य बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। वस्तुओं से संबंधित कारणों को खोज करता है और स्पष्ट रूप से सोचता है, संबंधों की पहचान करता है, यानी कि वो उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है
कि कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसकी गहराई तक जाता है ताकि वो उसका अच्छे से समझ सके। अब आते हैं हम लोग दूसरे विषय की। अगर हम बात करें, दूसरी तरफ चलें, तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, यानी कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए और स्कूल अध्यापक उनकी किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था करें। तो सबसे पहले विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम, यानी कि ऐसे बालकों के लिए विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम हो जिसमें उनको समझने के लिए या उनको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों, जिससे कि वो उन चीज़ों को जान सकें। तो जैसे बात करें प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाएं, विशिष्ट पाठ्यक्रम, अभिगमन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण विधा, विधा का मतलब होता है एक तरह से कार्य, एक तरह से विधि। तो इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालकों को अधिक व्यापक एवं विस्तृत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जिससे उनकी विशिष्ट योग्यताओं का अधिक से अधिक विकास हो सके। तीव्र गति, यानी कि उनकी जो पाठ्यचर्या है या जो पाठ पढ़ाने की जो गति है या पढ़ने की, वो तीव्र का मतलब तेज होनी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और आगे बढ़ें। और आगे हम बात करते हैं, अगला जो विषय है इसी का पॉइंट 2 नंबर पॉइंट है कि किस प्रकार से उनकी शिक्षा को और आगे लेके जाएं। शिक्षकों को चाहिए कि वे प्रतिभाशाली बालकों की योग्यताओं या प्रतिभाओं को विकसित करने का पूरा अवसर उपलब्ध कराएं, यानी कि उनको अवसर की उपलब्धता करवाएं। दूसरा, प्रतिभाशाली बालकों का पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं। इस बचे हुए समय में उन्हें किसी और सृजनात्मक कार्य में व्यस्त रखें। और तो ये इनकी पहचान थी। अब हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके अंदर बहुत सारे दोष भी पाए जाते हैं। तो जैसे दोष की अगर हम बात करें कि वो सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, पहला तो यही हो गया। दूसरा ये हो गया कि उनकी पढ़ने लिखने की जो गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, जिससे सामान्य बच्चे छूट जाते हैं। अगला है, वे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वे बहुत ही सृजनशील होते हैं। वे सामान्य बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे आज के कोर्स के मुख्य बिंदु, और इसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, जिसके माध्यम से आप प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करेंगे और उनको जानेंगे, और उसके बाद आप अपने कोर्स में इन चीज़ों को लागू करेंगे। तो मैं इसी के साथ अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।